So hello guys, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start our numerical session number 2. इससे पहले वाले numerical session में हम लोगों ने acceleration, velocity, speed, uniform velocity वगैरह जैसे topics से related numericals को solve किया. I hope आप लोगों ने उस video lecture को ज़रूर attend किया होगा. Previous video lecture में हमने पढ़ा equations of motion. अब उससे related हम लोग numericals को देखने वाले हैं. तो ये न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपको हेल्प करेंगे इक्वेशंस को समझने में और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये आप ज़रूर समझिए. और मैंने इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड किए. तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को. मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और फिर सॉल्व करूंगा. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद वॉट वेलोसिटी. अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. मतलब उसे ग्राउंड को टच करने में कितनी वेलोसिटी मतलब कितना टाइम लगेगा या कितनी वेलोसिटी से टच करेगा. फिर यहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड टाइम पूछा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड. ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो. तो देखिए पहले जो जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसको समझते हैं क्या क्या दे रखा है हमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. हाइट ऑफ 20 मीटर. हमें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हाइट का कुछ पता नहीं, तो ये जो हाइट दी रहती है आपको क्वेश्चन में, आप इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं. तो आप यहाँ पे लेंगे डिस्टेंस s, कितना दिया आपको 20 मीटर. ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ. अब यहाँ पे आपको दो क्लू दिया है, ये एक्सेलरेशन है. अब मुझे कैसे पता चला कि ये एक्सेलरेशन है, तो सीधे सीधे दो क्लू दे रखा. अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद हो, द रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड यहाँ पे क्या लिखा है, रेट यूनिफॉर्म इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली. इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ कि चेंज तो आ रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट. और दूसरा सबसे बड़ा क्लू यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, इट इज़ योर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूनिट आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए. तो एक्सेलरेशन डिनोटेड बाई ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्या दे रखा है, अच्छा आपको निकालना है यहाँ पे विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक. अब आपसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछा. आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी. फर्स्ट इज योर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सेकेंड क्या था आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब इन तीनों में से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हमें पहले पूछा क्या है, हमें वेलोसिटी पूछी है. अच्छा वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हर जगह देख रहे हैं आप u है v है u है v है. u कहाँ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंपल है बिल्कुल. आपने कोई बॉल पकड़ी, अभी आप उसे पकड़े हैं, वो रेस्ट पे है, अब अचानक से छोड़ दिया, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी. अब फाइनल जो भी बढ़ रही है वो हम देखेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0. अपने से भी थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के चलेंगे और फाइनल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे ही रखी होती है तो निकालना होता है 0 मीटर पर सेकेंड. अब आपको ये सब देख के कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि निकालना क्या है. यहाँ पे आपके पास है डिस्टेंस s, एक्सेलरेशन एंड u. तो इन सबको देखते हुए ये वाली इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही है और यहाँ से मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. आपको बताया नहीं कि फाइनल वेलोसिटी, पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, छोड़ दिया 0, ठीक है, तो मतलब u तो पता है. निकालना क्या है, सिंपल, आपको फाइनल v. तो हम ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन a इज़ 10 इंटू में इस डिस्टेंस s इज़ 20. ओके, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू में 10 20, 20 इंटू में 20 इज़ योर 400 v स्क्वायर. v स्क्वायर इसको ज़रा अगर हम ओपन करें, v स्क्वायर आपका हो क्या जाएगा यहाँ से, तो ये v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20. यूनिट क्या होगी, ऑलरेडी सब कुछ मीटर में है, जो भी यूनिट दी है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट को अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो पहले आप लिखेंगे गिवन, ये सब आपको दे रखा है, फिर यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन, उसके बाद पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम द above given in the above given formulas. ओके, सेकंड आपसे क्या पूछा हुआ था, वेलोसिटी विल ट्रेक द ग्राउंड ऑफ व्हाट टाइम. अब यहाँ से आपसे टाइम t पूछा हुआ है. अब आपको देखिए आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, v 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू हैव v, यू हैव u, यू हैव a. डिस्टेंस से क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, सिंपल था.
ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। टाइम निकालना था, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। सारी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ मैं। v कितना निकाला अभी 20 माइनस u कितना है आपका 0 डिवाइड बाई a। एक्सेलरेशन कितना था 10। यहाँ से कितना हो जाएगा, सब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से टाइम t मिल जाएगा 2 सेकेंड्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आपको वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी, आपको टाइम मिल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर समझाया, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में। अब अगले क्वेश्चन से हम लोग इसे थोड़ा तेज़ी सॉल्व करेंगे। अगर आप स्क्रीन शेयर लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। फिर से मैं सारी इक्वेशंस यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप समझें। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है टाइम t 10 सेकेंड्स, ये मैं गिवन लिख रहा हूँ। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इसका क्या मतलब हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। तो हिसाब से ये जो दिया है ये क्या हुआ आपका, ये वाला क्या आया, ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। यस, ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। v इज़ इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में मैंने आपको बताया था कि आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में कहने क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, 36 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई आवर को किस में लाना है हमें, सेकेंड्स में। तो 60 इंटू में 60 कितना हो जाएगा, 3600। 3600, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले से ये वाला कैंसिल 1 बार में। तो यहाँ से आपका जो v है वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। निकालना क्या था, एक्सेलरेशन, हमारे पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है, तो बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल यूज़। चलिए करते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वैल्यूज़ को पुट कीजिए। v कितना दे रखा है आपको 10, u कितना दिया 0, u तो 0 ही है, प्लस a इंटू में टाइम इज़ योर 10 सेकेंड्स। इधर सॉल्व कर लेते हैं। a इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10/10 कट जाएगा, तो a इज़ इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कहाँ से पता चली, ऑलरेडी सारी यूनिट्स मीटर में, हमने मीटर में खुद ही कन्वर्ट किया सेकंड में, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन at constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 seconds. How far does the boat travel during this time? आपको यहाँ पे सब दे रखा है। अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको क्या बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन है आपके पास a, फॉर टाइम t ये आपके पास टाइम t हो गया। ठीक है, हाउ फार का मतलब मैंने आपको बताया था, हाउ फार और हाउ लॉन्ग एक ही बात होती है। ठीक है, हाउ फार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, एंड हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम में, यही पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं। ये एक्सेलरेशन आपको ए दिया हुआ है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको दे रखा है टाइम टी 8 सेकेंड्स।
वही है 8.0 सेकेंड से 8 सेकेंड से की बात होती है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल। एक बात और, द मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0, यही होगा। अब मैं यहाँ से निकालते हैं ज़रा, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी दो इक्वेशंस जिसमें हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है, थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो कोई मतलब नहीं, उससे डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। देखते हैं ज़रा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम कौन सी इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, नहीं पता है, तो ये वाली इक्वेशन हम नहीं लगाएंगे, हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। हमें डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास u है, t है, a है, तो चलिए हम उसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। u आपका 0 है, टाइम t 8 सेकेंड्स है, प्लस हाफ ऑफ a कितना दिया हुआ है 3 इंटू टी का स्क्वायर, यानी t कितना आपका 8, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 8 इंटू 8 स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ, या आप डायरेक्ट 64 लिख दीजिए, एक ही बात है। ये वाले से ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 12 8 ज़ा 96, तो यहाँ से आपका s कितना आ जाएगा 96 मीटर्स। ध्यान रखिएगा मीटर्स में ही आंसर आएगा, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स भी मीटर्स में ही चल रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बस वॉज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ओके, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, ध्यान रखिएगा, ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्ड इन 8 सेकेंड्स, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देख लेते हैं, हमें जो चीज़ें गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्ड, अगर ब्रेक लगाने पर स्टॉप हो गया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, v विल बी 0 इन 8 सेकेंड्स। टाइम आपको t दे रखा है, t कितना है आपका 8 सेकेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि यहाँ पता है ना, अब बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, मैंने बताया था, अगर किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर देते हैं हम लोग, 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये यहाँ से आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ऐसे कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, या अगर आप इक्वेशन लगाना चाहें तो वो भी वही सेम बात है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही इक्वेशन क्यों लगेगी, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, हमारे पास टाइम है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। या अगर आप चाहते तो डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। वो एक ही बात है, अभी हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, उसको उधर शिफ्ट करेंगे, तो अगेन हमें यही मिलेगा। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, हमने इसे 15 कर लिया है, ठीक है, डिवाइड बाई 8, ओके। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -15/8। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकेंड फॉर 30 सेकेंड्स, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन दिस टाइम। हाउ फार मतलब क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है, एस। 20 मीटर पर सेकेंड, देखिए ये आपको दे रखा है वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, क्योंकि क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग मतलब स्टार्टिंग से उसकी स्पीड क्या है, इतनी है। एक्सेलरेट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा है a फॉर टाइम t। अच्छा, आपके पास u है, a है, t है, तो क्या हम v नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। u आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड एंड आपको एक्सेलरेशन a दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम t आपको दे रखा है 30
सेकेंड्स। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो यहाँ से क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं बाई इक्वेशन 1, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। चलिए, u कितना है आपका 20 प्लस a इज़ 0.5 इंटू टाइम t इज़ 30। इसे ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस एंड ये हो जाएगा आपका 15। ओके, यहाँ से आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास v। आपको निकालने को क्या कहा था, आपको निकालने को कहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब आपको यहाँ से हाउ फार मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ही निकालना है। चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास u है, v है, a है और t है, तो हम यहाँ से लगा देते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए, u कितना दे रखा है आपको 20, अगेन टाइम t इज 30 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई a, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मल्टीप्लाई टाइम t 30 इंटू में 30 कितना हो जाएगा 900। ये आ गया आपके पास 900। इसे ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30 इंटू में 20 कितना हो जाएगा ये 600 प्लस इस वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा और ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 900 बाई 4। इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 600 प्लस और ये हो जाएगा आपके पास 225। ओके, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो s इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा यहाँ से 825 मीटर्स एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको यही निकालना था, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन दिस टाइम, तो यही आपका डिस्टेंस ट्रैवल आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस टाइम। आपको यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, एक एक्सेलरेशन और एक क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो देख लेते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ 0 लिख के मत छोड़ दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड जरूर लगाइएगा। तो ये वाला क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। अच्छा पहले हम टाइम लिख लेते हैं, टाइम कितना आपका 10 सेकेंड्स। अब ज़रा यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, पर हमें तो SI यूनिट्स में चाहिए, कोई बात नहीं कन्वर्ट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो कर लीजिए 72 इंटू में 5/18 एंड ये यहाँ से आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी v। अब आपको क्या निकालना था, पहली चीज़ जो आपको निकालनी है वो है एक्सेलरेशन। तो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो और करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। हालांकि ये आया यहीं से, ठीक है, जब हमने डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको बताया था। चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई आपके पास 20 माइनस इनिशियल तो 0 हो जाएगी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। टाइम t इज़ योर 10 सेकेंड्स। सॉल्व करने पे आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ओके, सेकेंड जो आपको निकालने को कहा था वो क्या है, सेकेंड आपको कह रहा है डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल हम निकाल लेते हैं। आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, पर यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ पहले। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और क्या आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप सोचिए क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास u है, हमारे पास t है, हमारे पास a है, हमारे पास t, तो वैसे सारी चीज़ें। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं इसको यहाँ से। s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, कहाँ गई
इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 है, इनटू में टाइम t कितना है 10 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a अभी निकाला है 2 इंटू में t का स्क्वायर 100 हो जाएगा ये, है ना। 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 100। तो ये वाले से ये वाला हो गया कैंसिल एंड एस 0 इंटू में 10 0 होगा इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका 100 मीटर्स। दिस इज योर सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार इन द टाइम 10 सेकेंड। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, प्लस हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए हैं, और इससे आपको इक्वेशंस को समझने में बेटर क्लैरिटी आएगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।